हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स बज क्लास 5th चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज 4 ऑपरेशन। ठीक है, इसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D। दिस इज द बेसिकली बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। सो बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज वी विल गेट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो का मीन्स होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑलवेज ज़ीरो। क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑलवेज ज़ीरो। जैसे 360 मल्टीप्लाइड ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर हमने क्या किया यहाँ पर देखिए 1,25,000 को भी अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी ज़ीरो। इट मीन्स कि प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में कि किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी ज़ीरो। ओके, नाउ मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या कहती है? मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 365 मल्टीप्लाई 1, तो क्या होगा? रिजल्ट विल बी सेम नंबर। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी सेम नंबर, तो आपका क्या आ जाएगा? 365 मल्टीप्लाइड 1 विल बी 365। या फिर हमने 12,000 को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करा तो नंबर विल बी सेम, तो आपका आ जाएगा 12,000। नाउ मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। मल्टीप्लाई कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, मल्टीप्लाई कैन बी डन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इस मीन्स क्या हो जाएगा? अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4, या फिर हम करें 4 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 6, इन एनी ऑर्डर वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है? मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीप्लाई। ये मैंने मोस्ट इसलिए बोला है ताकि जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। अगर कोई भी फैक्टर जो है उसमें ज़ीरो आता है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई हो गया या 100 से हो गया या 300, लाइक एनी ऑफ दीज जिसमें ज़ीरो हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी इजी फॉर यू फॉर दिस। जैसे हमने दो नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड 4, तो बोथ आर क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। 5 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? 20। जो रिजल्ट हमको मिल रहा है या फिर जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसके फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? लुक एट हियर फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर 2 फैक्टर्स लिए, 450 मल्टीप्लाइड 20। ठीक है, नाउ 450 मल्टीप्लाइड 20 है, दोनों फैक्टर्स हैं, तो हमें क्या निकालना है? वी विल टेक आउट प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? हम ऑलरेडी 2 0 यहाँ पर लिख देंगे। वाई? ईच एंड एवरी फैक्टर हैविंग ज़ीरो। यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो इट मीन्स 2 0 तो आपके रिजल्ट में या प्रोडक्ट में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले आपने 2 0 लिख दिए। अब क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग रहता है आपका, क्या रिमेनिंग रहता है? जैसे ये 45 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 बचेगा, तो अब क्या करना है? यू विल मल्टीप्लाई 45 बाई 2, क्योंकि आपने ज़ीरो तो ऑलरेडी ले लिया है प्रोडक्ट में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9000। तो इट्स वेरी इजी। जब आप जीरो को निकाल लेते हैं, रिमेनिंग जो भी फैक्टर बचता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही मैंने आपको लिख के दिखाया है कि मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो पार्ट ऑफ फैक्टर। क्या है नॉन जीरो पार्ट? क्या हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब काउंट, यहाँ पर देखिए, काउंट नंबर ऑफ जीरोज इन ईच फैक्टर। नंबर ऑफ जीरो आपने काउंट करे तो इसमें कितने हैं? 0 1, इसमें कितने जीरो है? 2 0 हो गया। ठीक है, तो आपने दिखाया मैंने यहाँ पर 450 में 1 0, 20 में 1 0, तो क्या करेंगे? एट द सेम नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट। आपने क्या किया? एट द सेम नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट। दोनों जीरोज को जो आपके दिख रहे थे 1 0 1 0, आपने पहले 0 लगा दिए, और आपको पहली स्टेप में क्या था? यू मल्टीप्लाइड बाई नॉन जीरो। तो यहाँ पर आपका जो 45 मल्टीप्लाइड 2 है, यहाँ पर आपने 90 लिखा, और एट द सेम नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट तो आपने 2 0 लगा दिए। ऐसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2D, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ
लुक एट हेयर, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, 23,716 मल्टीप्लाइड 1000। तो आप क्या करेंगे, पहले ही ट्रिपल जीरोज, ठीक है, 1 2 3 3 जीरोज लगा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 23,716 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा। नॉन जीरो फैक्टर क्या रहेगा आपका, 1। तो पता है हमको प्रॉपर्टी से कि when we multiply any number by 1 the number will be same, तो आपका सेम आ जाएगा 23,716। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। 2 फैक्टर 200 मल्टीप्लाइड 22,230, करेक्ट है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में जीरोज काउंटेज करेंगे, कितने हो जाएंगे 1 and 2 0, 3 0 आप पहले लगा देंगे, 1 2 3। नाउ अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 34,210 मल्टीप्लाइड 100, तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे पहले ही। अब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, आपका सेम नंबर आ जाएगा 34 2 1। जीरोज आपने ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जीरोज कितने हैं, 3 0 आपने पहले लगा दिए। नाउ मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। नाउ इज इट विजिबल टू यू। अगर आपको विजिबल नहीं होता है यू कैन कॉमेंट मी, ठीक है, ताकि मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम एंड डिस्टेंस में कर दूं, सो दैट यू कैन ईजिली सी दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 67,121 मल्टीप्लाइड 10, तो आप 0 लगा देंगे। अब नॉन फैक्टर 1 हो जाएगा आपका, नॉन जीरो फैक्टर 1 हो जाएगा, तो नंबर आपका सेम आ जाएगा 67,121। यहाँ पर देखिए 67,121 मल्टीप्लाइड 100 है, तो आपने पहले डबल 0 लगा दिए और नंबर विल बी सेम। इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन जी पर चलते हैं। 67,121 मल्टीप्लाइड 1000 है, तो आपने 1000 के 3 जीरोज लगाए और 67,121। एच पे चलते हैं। 67,121 मल्टीप्लाइड 10,000, तो आपने 4 0 लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर 1 रह जाएगा नॉन जीरो फैक्टर, और आपको सीधा नंबर आप लिख देंगे क्योंकि नंबर रिमेन्स सेम इफ बी मल्टीप्लाइड 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी में। रीड आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 4,762 मल्टीप्लाइड 23, 1,972 मल्टीप्लाइड 334। इस तरह से इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ए पर चलते हैं। 4,762 मल्टीप्लाइड 23। व्हाट वी कैन डू हेयर, 23 को हम ब्रेक कर लेते हैं 20 + 3, ठीक है, 20 + 3 में ब्रेक किया। ये मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, यू कैन डू बाय दिस ऑल्सो, और बाकी के क्वेश्चंस में भी मैंने सॉल्व किया है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक इट इजी, तो आपने 20 + 3 कर दिया। नाउ अब पहले 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,762 से, फिर 3 को करेंगे, तो आपने 4,762 मल्टीप्लाइड 20 + 4,762 मल्टीप्लाइड 3 सेम कर लिया आपने। अब यहाँ पर 0 है, आपने 0 रखा। अब मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी विल बी 1, 2 7 जा 14 + 1 15, कैरी विल बी 1, 2 4 जा 8 और कैरी भी है, तो यहाँ हो जाएगा 9। तो आपका हो जाएगा ये 95,240। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, कैरी विल बी 1, 3 7 जा 21 + 1 22, कैरी विल बी 2, 3 4 जा 12 + 2 14, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये देखिए आपके दोनों आपके आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 95,240 + 14,286, 0 + 6 6, 4 + 8 12, कैरी विल बी 1, 2 2 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1,09,526। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी को कैसे सॉल्व करते हैं, आपका क्वेश्चन था 1,972 मल्टीप्लाइड 334। देखिए
1972 मल्टीप्लाइड 334 कैसे करेंगे? पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1972 में, फिर 3 से करेंगे 1972 में, फिर अगेन 3 से करेंगे। तो पहले 4 से करते हैं। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, कैरी विल बी 2, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, कैरी विल बी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 जो कैरी थी हो जाएगा 7। अब देखिए जब हम दूसरे डिजिट से करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो वंस का प्लेस क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 334 को देखें तो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब कर रहे हैं 10 के नंबर से, 10th का जो प्लेस है वहां पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो ये जो रिटर्न में होगा वो 10th प्लेस से ही स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। तो यहाँ पर 1 के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी विल बी 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 29, कैरी विल बी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो 1 अगेन है, बट इसमें क्या करेंगे, ये नंबर आपका सेम आएगा, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 100 प्लेस, इसलिए हम 1s के प्लेस पे भी क्रॉस कर देंगे, 10s के प्लेस पे भी क्रॉस कर देंगे। और अब हम सबको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 6 14, कैरी विल बी 1, 8 प्लस कैरी 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, कैरी विल बी 1, 1 कैरी 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 1 18, कैरी विल बी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, कैरी विल बी 1, 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6,58,648। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। 118 मल्टीप्लाइड 162, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 118 मल्टीप्लाई 162, पहले 2 से करेंगे, देन 6 से करेंगे, देन 1 से करेंगे। तो फटाफट से करते हैं। 2 8 जा 16, ठीक है, कैरी विल बी 1, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 236। नाउ 6 से करते हैं, 6 8 जा 48, बट 1s के प्लेस पे हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि हम 10s के प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं। 10s के प्लेस पे 6 है, हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 1s के प्लेस पे क्रॉस लगा के जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना? 10 के प्लेस से। तो 6 8 जा 48, कैरी विल बी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, कैरी विल बी 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस कैरी 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से करेंगे 180 से मल्टीप्लाई तो सेम ही नंबर रहेगा, तो आप 118 लिख देंगे। बट कीप इन माइंड कि ये 1 तो 10 के प्लेस पे हम क्रॉस लगाएंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 8 11, कैरी विल बी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 क्या हो जाएगा 11, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9 और ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 19,116, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। डी पर चलते हैं। 5,521 मल्टीप्लाइड 323, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी विल बी 1, 3 5 जा 15, कैरी 1 16 हो जाएगा। अब 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी विल बी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। नाउ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। अब ऐड करेंगे सबको तो यहाँ पर 3 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 1 कैरी 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, कैरी विल बी 1, 1 कैरी प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 6 7 और 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,83,283। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 6,381 मल्टीप्लाई 115, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कैरी विल बी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, कैरी विल बी 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। नाउ अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इस नंबर में तो ऑल डिजिट्स विल बी सेम, नंबर सेम रहेगा। तो आपने 1 8 3 6 यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे क्योंकि 1 के प्लेस से स्टार्ट नहीं करना था। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 6 3 8 1। अब ऐड करेंगे 5 1 9 8 17 प्लस 1 18, कैरी विल बी 1, 1 कैरी प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, कैरी विल बी 1,
1 कैरी प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, कैरी विल बी 1, 1 कैरी प्लस 6 7। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7,33,815। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ पर चलते हैं। 365 मल्टीप्लाइड 723 ऐड करेंगे। 3 5 जा 15, कैरी विल बी 1। 3 6 जा 18 प्लस 1 19, कैरी विल बी 1। 3 3 जा 9 प्लस कैरी 1 10। तो आपका ये हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस के प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे। 2 5 जा 10, कैरी विल बी 1। 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी विल बी 1। 2 3 जा 6 प्लस 1 7। नाउ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस के प्लेस और टेंथ के प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे। 7 5 जा 35, कैरी विल बी 3। 7 6 जा 12 42 प्लस 3 45, कैरी विल बी 4। 7 3 जा 21 प्लस 4 25। अब आप ऐड करेंगे 5 9 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 7 8 प्लस 5 13, कैरी 1। 5 प्लस 1 6 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,63,895। क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं। अब ये मैं सॉल्व करूंगी आपके संग में। तो सॉल्व करते हैं इसको। 7,128 मल्टीप्लाइड 134। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 4 8 जा 32, कैरी विल बी 3। 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कैरी विल बी 1। 4 1 जा 4 प्लस 1 5। 5 4 7 जा 28, कैरी विल बी 1। 1 प्लस कैरी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7। 5 प्लस 6 11, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 2 3 एंड 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 1 करोड़ 31 लाख 70,582. Now you can check with your answer. It may be there is some calculation mistake. अगर आपको कहीं पे भी calculation mistake लगती है तो you can check it out and comment me. But मेरे हिसाब से तो होगी नहीं, but we can check answer sheet as well. Yes, I checked. All the answers are correct. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, डू कीप द जीरोज इन माइंड। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दे आर हैविंग टू फैक्टर्स है। इनमें आप जीरोज को ध्यान में रखकर इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए है 7200 मल्टीप्लाई 20। तो आप क्या करेंगे? पहले दोनों को जीरोज काउंट कर लेंगे, 2 0 1 0 3 0, देन नॉन जीरो जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर 7200 मल्टीप्लाई 20 था, तो मैंने क्या किया, ये देखिए 2 0, ठीक है, ये 2 0 और एक 1 0, 3 0 हो गए, तो 1 2 3 मैंने एज इट इज रखा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। 912 मल्टीप्लाई 410। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू वन थिंग, इधर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने ऑलरेडी ज़ीरो लगा दिया है, ठीक है, और आप इधर 912, आई एम शोइंग यू 912। देखिए मैंने रफ एरिया बना दिया है आपके लिए, इसमें मैं कर देती हूँ, रफ लिख देती हूँ। जब भी मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन करनी हो, आप एक कॉर्नर डिसाइड कर सकते हैं, वहाँ पर रफ लिख दीजिए, ROUGH रफ लिख दीजिए, और जब आप कैलकुलेशन कर लें तो उसको कट भी कर दीजिए। क्रॉस करेंगे तो आपके टीचर या एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा दिस इज द बेसिकली कैलकुलेशन स्टोरेज। यहाँ पर कैलकुलेशन की है आपने, इट मीन आपने क्वेश्चन को सही से तरीके से सॉल्व किया है। तो 912 मल्टीप्लाइड 41 आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब आपको पता है कि जब 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सीधा आपका 912 आ जाएगा, और 4 से करेंगे 4 2 जा 8, यहाँ पर पहले आप क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ऐड करेंगे 2, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 7, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या है? 37,392। तो आपने ज़ीरो ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ लिख देंगे 37,392, ऑलरेडी आपका ज़ीरो लगा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट
टू डू लाइक दिस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने क्या किया कि जब भी हम जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता है तो आपने जीरो लगा दिया। ना आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन के प्लेस पे आपने क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर सेम नंबर आ जाएगा 912। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। आप ऐड कर लेंगे तो आप डायरेक्ट जीरो ना लगा के ऐसे कर सकते हैं, जीरो आ गया, 2 आ गया, 1 + 8 9, 9 + 4 13, कैरी विल बी 1, 1 + 6 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आंसर आपका लिखा हुआ है। इसको आपने जो किया था इसको यू कैन डू लाइक रफ, यहाँ पर आपका रफ हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, हाउ टू डू। देखिए आपको पता है 1830 मल्टीप्लाइड 121, यहाँ पर एक जीरो है। सो कीप इन माइंड कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड में आप जीरो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। तो मैंने क्या किया, 183 जो नॉन जीरो वाला पार्ट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 121, ठीक है। 183 मल्टीप्लाइड 1 है तो आपने सेम नंबर लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर रिमेन सेम। 183 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 करेंगे। देन नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर डी, 221 मल्टीप्लाइड 303, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है कि आपको एक प्लेस छोड़ना है। अगर ये देखिए टेंस के प्लेस पे तो आपको टेंस के प्लेस पे जीरो लिख देंगे, और जब हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि वंस के टेंस पे क्रॉस, टेंस के क्रॉस वो प्लेस पे क्रॉस। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऐड कर देंगे 3 6 + 0 6, 6 + 3 9 6 6, ठीक है, हो गया आपका आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ई, 3197 मल्टीप्लाइड 105, 3197 मल्टीप्लाइड 105, 5 7 जा 35, कैरी विल बी 3, 5 9 जा 45 + 3 कितना हो जाएगा 8, 48, कैरी विल बी 4, 5 1 जा 5 + 4 9, 5 3 जा 15। नाउ जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 से आपका सेम नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस लगाइए पहले। नाउ 1 7 जा 7 9 1 3, ऐड करेंगे अब आप इसको तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन यहाँ पर हम कर देते हैं 5, ठीक है। नाउ 8 + 0 कितना हो जाएगा 8, नाउ वेट, ठीक है। अब 9 + 7 16, कैरी विल बी 1, ठीक है। कैरी 1 1 + 5 6 + 9 15, कैरी विल बी 1, 1 + 1 2 + 1 3 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 56 85, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3,35,685। नाउ क्वेश्चन नंबर है 645 मल्टीप्लाइड 730, ठीक है। तो 3 5 जा, अब देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जो मैंने इस तरह से निशान बनाए हुए, मार्क बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर भी मार्क बनाया है। इट मीन्स क्या है, कीप इन माइंड जीरो। आपके क्वेश्चन में यही लिखा है कीप इन माइंड जीरो। तो आपने क्या किया, जीरो को हम यहाँ रखेंगे एंड में, प्रोडक्ट के बाद में। पहले हम नॉन जीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, कैरी विल बी 1, 3 4 जा 12 + 1 3, कैरी 1, 3 6 जा 24 + 1 25, 7 से करेंगे, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे पहले। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28 + 3 31, कैरी 3, 7 6 जा 42 + 3 45, 5 5 3 8, 5 + 1 6, 2 + 5 7, और ये आपका जो जीरो था इसको आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, 7122 मल्टीप्लाइड 7100 मल्टीप्लाई 22, तो यहाँ पर कीप इन माइंड डबल जीरो या बाद में रखेंगे पहले। बट 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ठीक है।
सेम आ जाएगा 142 यहाँ पर। अब आप ऐड करेंगे तो 2, 4 + 2 6, 4 + 1 5 और डबल 0। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर एच पर चलते हैं। 2531 मल्टीप्लाइड 540। जीरो के लिए मैंने आपको एक मार्क बनाया है कि एंड में आप जीरो रखेंगे जो प्रोडक्ट निकालेंगे। 2531 मल्टीप्लाइड 54 करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 5 जा 21, 20 प्लस कैरी 1, 21 कैरी 2, 4 2 जा 8 + 2 10। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 कैरी 2, 5 2 जा 10 + 2 12। ऐड कर देंगे 4, 5 + 2 7, 5 + 1 6, 1 + 2 3 1 और ये हो जाएगा आपका 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ चेक आंसर्स इन आंसर शीट। सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अमीना रीड 23 पेजेज ऑफ ए नॉवल इन 1 डे। हाउ मेनी पेजेज नॉवल के? 23 पेजेज। हाउ मेनी पेजेज विल शी फिनिश रीडिंग इन 15 डेज इफ शी रीड एट द सेम स्पीड। ठीक है, पर डे कितने पेजेस पढ़ रही थी? 23 एंड दे आर आस्किंग 15 डेज में हाउ मेनी पेजेस शी कैन रीड। ठीक है, और उसकी स्पीड सेम रहेगी। स्पीड सेम का मतलब है कि 23 पेजेज अगर 1 डे पढ़ रही है तो 15 डे में ईच डे शी विल रीड 23 पेजेज। ईच डे की बात कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? 23 × 15 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश बॉट 25 बॉक्सेस ऑफ टाइल्स। ठीक है, इफ ईच बॉक्स हैड 110 टाइल्स। बॉक्स कितने हैं? 25। ईच बॉक्स हैव 110 टाइल्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 25 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 110 टाइल्स हैं। हाउ मेनी टाइल्स वर देयर इन द टोटल? व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग हाउ मेनी टोटल टाइल्स। 25 बॉक्सेस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110 टाइल्स का, वी विल गेट द आंसर। तो सॉल्व करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिखेंगे हम। अमीना रीड्स पेजेस इन अ डे 23 पेजेस। ठीक है, पेजेस शी विल रीड इन 15 डेज ऑन सेम स्पीड। तो क्या हो जाएगा? 23 × 15 करेंगे। 15 3 जा 45, 5 कैरी विल बी 4, 15 2 जा 30 + 4 34। तो आपका आंसर हो जाएगा 345 पेजेस इन ऑल 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सुरेश बॉट टाइल्स बॉक्स 25। हाउ मेनी टाइल्स बॉक्स? 25। ईच बॉक्स हैड टाइल्स 110 टाइल्स। एक बॉक्स में कितने टाइल हैं? 110। सो टोटल टाइल्स कितने हो जाएंगे? टोटल टाइल्स हो जाएंगे टाइल बॉक्स मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ टाइल ईच बॉक्स। तो 25 × 110 कैसे करेंगे इसको? 0 है तो आपने एक 0 ऑलरेडी लगा दिया। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 11 5 जा 55 कैरी विल बी 5, 11 2 जा 22 + 5 27। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 2750 टाइल्स। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज डी जो है वो फिनिश हो जाती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी डाउट, और प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, बाय।